बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। क्या करें, परिवार से, पत्नी से, अपने धर्म पत्नी से कैसे मिलें, कैसे संभोग करें कि बेटा ही हो। अगर आपके मन में पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा है, इच्छा है कि हमको पुत्र प्राप्ति हो जाए, बेटा हो जाए, अगर बेटा नहीं हो रहा है, अगर आपके मन में है कि हमको बेटा हो, अरे हमें संतान की प्राप्ति हो, तो संतान सुख मिले, पुत्र के प्राप्ति हो, पुत्र सुख मिले, अगर तो इसके लिए क्या करें आपको बताते हैं हम। बहुत सहज उपाय है, केवल 16 अंक जानना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अंक जानना है। इस 16 अंक के गणित को अगर आप समझ जाएंगे तो बस समझ लीजिए कि आपकी इच्छा पूरा हो जाएगी। कहते हैं कि जब स्त्री राजस्वला हो, जिस दिन मासिक धर्म आए, जिस दिन पत्नी के मासिक धर्म आए, क्योंकि बिना पत्नी के तब पुत्र मिलेगा नहीं, पुत्र प्राप्ति में पति पत्नी दोनों की आवश्यकता है। तो आप 16 अंक याद रखें। जिस दिन पत्नी राजस्वला हो, मासिक धर्म आए, रजोवृत्ति में आ जाए, वो दिन नोट कर लें, याद कर लें, वो याद कर लें। इसके बाद दिन को गिनते जाएं। 1 दिन, 2 दिन धैर्य रखें, 3 दिन, 4 दिन धैर्य रखें। कहते हैं जब धैर्य रखेंगे तो काम सिद्ध होगा। अगर राजस्वला स्त्री के साथ संबंध करेंगे, संभोग करेंगे, तो रोग होगा, उससे रोग की उत्पत्ति हो जाएगी, शरीर में रोग हो जाएगा, दोनों के रोग हो जाएगा। इसलिए राजस्वला के समय में संभोग नहीं करनी चाहिए। जब मासिक धर्म आवे उस समय संभोग नहीं करनी चाहिए। कहते हैं कि 4 दिन, 3 दिन स्त्रियां शुद्ध होती है, चौथे दिन शुद्ध होती है, तो 4 दिन बीत गया, गिनते रहें, 4 दिन बीत गया। इसके बाद 5वां दिन भी छोड़ दें। जब स्त्री ऋतुमती होकर के स्नान आदि कर ले तो 5वां दिन छोड़ दें, 5वां दिन कुछ न करें। 6ठे दिन क्या करें? सबसे पहले 6ठे दिन में जब 6वां दिन आवे तो मृतिका के लेप करके, पुरुष मृतिका लेप करके स्नान करे। शुद्ध चिकनी माटी से खूब पूरे शरीर में रगड़ रगड़ के मिट्टी से स्नान करें। दोपहर में खूब रगड़ रगड़ के स्नान करें। स्नान करने के बाद सूती शुभ्र धुला हुआ शुभ्र वस्त्र, सूती वस्त्र धारण करें। सूती याद रखिए, प्लास्टिक का कपड़ा नहीं पहनना है, ऊन का भी कपड़ा नहीं पहनना है, सूती वस्त्र धारण करें। सूती जो धुला हुआ हो, जो पूजा के लायक हो, सूती वस्त्र को धारण कर लें। इसके बाद सूती वस्त्र पहनने के बाद हवन के लिए तैयारी करें। पहले ही से सामान जुटा के फिट रखें। तिल, चावल, जौ, गुड़ और घी। तिल के आधा चावल, चावल के आधा जौ, जौ के आधा गुड़, ये 4 सामग्री जुटा लें और 5वां सामग्री घी जुटा लें और इसको सबको एक में मिला लें, मिश्रित कर लें। इसके बाद आपके ग्राम में जितने देवता हैं, देव स्थल है, देवी देवता जितने हैं, ठाकुर जी हो, शिव जी हो, हनुमान जी हो, भगवती परम्बा जगदम्बा हो, डिहवार हो, गोरैया हो, क्या कहते हैं वो, सायर हो, ये जो भी आपके ग्राम देवता हों, उस सब ग्राम देवता के पास जाएं, सलाई लेकर के, मचिस लेकर के, आग की व्यवस्था करके और सबको जाकर के पूजा करें, कुछ न कुछ भोग लगावें। इसके बाद हवन करें, वहाँ पर जाकर के फिर हवन करें, उस देवता को जागृत करें, उस देवता के कृपा प्रसाद प्राप्त करें, हवन कर लें। हवन करने के बाद किस दिन? 6ठे दिन, राजस्वला से 6ठे रात तो हवन कर लें। हवन करके आकर के सबसे प्रार्थना कर लें कि हमारी ये मनोकामना है, आप हमारी इस मनोकामना को पूर्ण करें, ऐसा प्रार्थना कर लें और तब लौटें। इसके बाद जब घर आएँ, भोजन आदि सात्विक आहार लें,
शुद्ध सात्विक भोजन कर लें। सात्विक भोजन के बाद में गाय का दूध पी लें। जो गाय बछड़े वाली, जो गाय बाछा बिलाती हो, ब्याई हो, बछिया नहीं बाछा, वो बाछे वाली गाय का दूध पी लें। दूध पी लेने के बाद फिर जो है मुख में तांबुल खा, पान भी खा लें। पान में जो जर्दा मसाला नहीं, सादा पान खा लें, पान चबा लें, जामुन चबा लें। इसके बाद पत्नी के सैया पर पहुँचें। पत्नी के सैया पर पहुँच करके भगवान के हृदय में भगवान नारायण का स्मरण करें, सभी देवी देवता का स्मरण करके और तब जैसो अपने सूरत में लीन हो जाएं, एक दूसरे सूरत में लीन हो जाएंगे तो निश्चय ही छठे दिन जो है सो छठे दिन के संयोग से निश्चय ही पुत्र होगा। इसमें दो मत नहीं है, बेटा होगा ही। ये 16 अंक याद रखना है। इसके बाद फिर जो है सो छठे दिन के बाद फिर आठवें रात्रि में भी अगर संयोग करेंगे, संभोग करेंगे तो आठवें रात्रि के संभोग से ऐश्वर्यशाली पुत्र की प्राप्ति होती है। ऐश्वर्यशाली पुत्र की प्राप्ति होती है आठवें रात्रि के संयोग से। इसके बाद 10वें रात्रि फिर संभोग करेंगे। ऐसा ही करना है, जैसा बताया पूर्व में आपको, वैसा ही करना है। जब पुत्र प्राप्ति के संभोग करना है तो बस एक दिन की ही बात है, ज़्यादा इसमें उलझने की बात नहीं है। ये प्रमाण है, ये अनेकों प्रमाण है, ये सिद्ध बात है। आपको मैं सिद्ध बात बता रहा हूँ। इसमें सिद्धि निश्चय है इस प्रकार के आचरण करने से। जिस दिन जाएं, छठे जाएं या 8वें जाएं या 10वें जाएं या 12वें जाएं या 14वें जाएं या 16वें जाएं, यही पुत्र के लिए समरात्रियाँ होती है। दिन नहीं, रात्रि, रात काल में, दिन में नहीं, समरात्रि हो माने जोड़ा। छठा, 8वां, 10वां, 12वां, 14वां और 16वां, ये जो है सो ये समरात्रि हो। तो जब भी संयोग करें 10वें दिन संभोग करेंगे। 10वें दिन 8वें दिन संभोग करने से अति ऐश्वर्यशाली पुत्र की प्राप्ति होती है। 8वें दिन ऐश्वर्यशाली पुत्र की प्राप्ति होती है। 10वें दिन संभोग करने से श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होती है, अति श्रेष्ठ पुत्र होता है, अति श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होती है। और 12वें दिन संयोग करने से ऐश्वर्य और गुणवान, ऐश्वर्य और श्रेष्ठ एवं गुणवान पुत्र की प्राप्ति होती है। 14वें दिन संयोग करने से गुणी और बलवान पुत्र की प्राप्ति होती है। 16वें रात्रि संयोग करने से वह पुत्र जो है सो सर्वज्ञ होता है, सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ पुत्र की प्राप्ति होती है। कहते हैं जब भी संयोग करें, अगर पुत्र की प्राप्ति की बात है, अगर है कि बेटे हो तो पुत्र प्राप्ति की अगर बात है तो समझ लीजिए कि ऐसा ही आपको करना है। पुत्र प्राप्ति के लिए ऐसा ही करना है। सभी देवता के पूजा करके, रात्रि में सूती वस्त्र धारण करके, स्नान करके, मृतिका लेप करके स्नान करके और सभी देवता के पूजा करके और तब जो है सो पत्नी से ऐसा संयोग करेंगे तो निश्चय ही पुत्र की प्राप्ति होगी। इसमें दो मत नहीं है, निश्चय ही पुत्र की प्राप्ति होती। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोल श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोल श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की।